बच्चों नमो नमः। आज मैं तुम्हें सैमोषि प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं पाठस्य नाम शौनकाकः का दूसरा भाग बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने पहला भाग आप लोग को वीडियो बनाकर भेजा था। आज मैं दूसरा भाग आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। इससे पहले मैंने बताया था कि शौनकाकः कहानी में जो निर्धन बालिका जो है कौवे के द्वारा कीमती सोने जवाहरात के कारण वह धनी हो जाती है। अब आगे है तस्मिनेव ग्रामे, उसी गांव में एक अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। तस्मिनेव ग्रामे, उसी गांव में एका मतलब एक, अपरा मतलब दूसरी, लुब्धा लोभी, वृद्धा निवसत यानी उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। तस्या माने उसकी, अपि मतलब भी, एका मतलब एक, पुत्री मतलब तो बेटी, आसीत मतलब थी, यानी उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य शौनकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। और ईर्ष्या से यानी उसको ईर्ष्या होने लगी कि यह इतनी निर्धन थी और इतनी अमीर कैसे बन गई, तो उसे ईर्ष्या हुई और ईर्ष्यावश स तस् शौनकाकस, उस सोने के कौवे का रहस्य को अभिज्ञातवती मतलब जान गई, उस रहस्य को जान गई कि इसके धनी होने के पीछे क्या कारण है, उस रहस्य को जान गई। अब उसने भी क्या किया, सूर्या आतपे यानी सूर्य की गर्मी में, तंडुलम निक्षिप चावल को फैलाकर, निक्षिप मतलब फैलाकर, तया अपि स्वसुता। अब यहाँ पर दुहिता भी, दुहिता का मतलब भी पुत्री होता है, सुता का मतलब भी पुत्री होती है। और तो यहाँ पर वह भी अपनी पुत्री से, स्वसुता अपनी पुत्री से रक्षार्थम नियुक्ता यानी उस पुत्री को चावल की रक्षा के लिए वह नियुक्त करती है यानी लगा देती है। तथैव उसी प्रकार से जैसे पहले बालिका के पास वह सोने का कौवा आया था, उसी तरह तथैव तथा प्लस एव स्वर्ण पक्षा काक, वह सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन चावल को खाते हुए, अभक्षयन तत्रम अपि तत्र एव कार्यात यानी वो भक्षण करता हुआ वहाँ पर उसने ठीक वैसे ही कहा। प्रातः तत्र यानी जिस प्रकार से पहली बालिका को उसने कहा था कि मैं तुम्हारे चावल का मूल्य जो है दूंगा, लेकिन तुम सूर्योदय से पहले गांव से बाहर एक पीपल का जो वृक्ष है तुम वहां आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। ठीक वही बात स्वर्ण कौवे ने इस बालिका से भी कहा। तत्रैव अकारयत, प्रातः यानी सुबह में, तत्र गत्वा यानी सुबह में वहां जाकर, सा काकम निभर्सयंती यानी वह बालिका जो है वहां जाती है पीपल के पेड़ के पास और जाकर के काकम निभर्सयंती यानी कौवे की निंदा करते हुए, भर्सना करते हुए कहती है, भो नीच काक अहम आगता, ए नीच कौआ मैं यहाँ आ गई हूँ। मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रच्छ, मुझे तुम उस चावल का मूल्य प्रदान करो, मुझे मूल्य उसका पैसा चाहिए। काको अब्रवीत, कौआ कहता है, अहम तब कृते सोपानम उत्तरयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयम बा, इससे भी ठीक उसी प्रकार से वो पूछता है कि अच्छा बताओ तुम सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी भेजूं। तो गर्वितया यानी गर्व से, घमंड से, बालिकया प्रोक्तम वह बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेम ना अहम अवगच्छामि, मतलब मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तव कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, किंतु वह सोने के कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी ही प्रदान किया। स्वर्ण काकः ताम भोजन अपि ताम्र भाजने अकारयत, और वह सोने के कौवा ने उसे भोजन भी ताम्र के बर्तन में ही, पात्र में ही कराया, क्योंकि उससे भी उसने पूछा तुम्हें किस बर्तन में भोजन करना है, तो उसने घमंड से कहा मैं स्वर्णमय थाली में भोजन करूंगी, लेकिन उसने उसे तांबे की थाली में ही भोजन कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति यानी जब वो बालिका वापस जाने लगी
तभी मंजूषा ये स्वर्ण काकेन तो सोने के कौवे ने कक्षा अभयंतर त्रिशो मंजूषा तत्पुरः समु उत्पिथिता, यानी जब वह घर जाने लगी तो वह सोने के कौवा दूसरे कक्ष से, दूसरे कमरे से 3 मंजूषा बक्सा जो है तत्पुरः उसके सामने समूह उपस्थिता यानी रख देता है, 3 बक्सा उसके सामने रखता है। लोभाविष्टासा यानी लोभ से प्रेरित होकर के वह बालिका बृहतमा मंजूषा गृहीतवती, लोभ से आकृष्ट होकर उसने सबसे बड़ा जो मंजूषा बक्सा था उसको ग्रहण कर लिया। गृहम आगत्य, घर आकर। अब यहाँ गृहम शब्द घर आगत्य में आ जो है उपसर्ग है, गम धातु और लय प्रत्यय, तो आगत्य मतलब घर आकर। साह तर्षिता यानी वह व्याकुल होकर के यावद मंजूषा उद्घाटयति, और जैसे ही वह मंजूषा को उद्घाटित करती है यानी खोलती है, तावत तस्याम भीषणम की कृष्ण सर्पो विलोकितः, यानी जैसे वो मंजूषा को उद्घाटित करती है, खोलती है, उसमें एक भीषण मतलब भयंकर कृष्ण सर्प काला रंग का सांप जो है दिखाई देता है। लुब्धया बालिका या लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका ने लोभ का फल को प्राप्त कर लिया था। तदंतरम सा लोभ परित्यजेत, लेकिन अंत में फिर उसने लोभ का परित्याग कर दिया और उसने समझ लिया कि ज़्यादा लोभ करने का क्या परिणाम होता है और अपने व्यवहार में नम्रता नहीं रखने से क्या परिणाम होता है, उसने भुगत लिया था। उसके बाद उस बालिका ने अपने लोभ को और अपने व्यवहार में जो गर्व घमंड था उसका परित्याग कर दिया। और इस तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा, इस विश्व कथा कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। हमें जो भी है हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए, वो वस्तु हमारे पास है उसी से हमें संतुष्टि रखनी चाहिए, और अपने व्यवहार को हमेशा नम्र और ईर्ष्या से मुक्त, यानी व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और दूसरों को सम्मान देने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह मनुष्य जीवन में आगे जा सकता है। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, अपने आचरण व्यवहार को सुंदर और नम्र बना के रखना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आप भी कुछ सीखे होंगे और सीख करके अपने व्यवहार में आप परिवर्तन करिए, क्योंकि जब तक आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे तो शिक्षा का, इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। आप कहानी पढ़ लेते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, परीक्षा में उत्तर लिख लेते हैं, लेकिन इसका जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है वो अधूरा रहता है अगर आप इस कहानी को, इस शिक्षा को अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारते हैं। तो बच्चों, अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।